हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे किचन में यूज होने वाले एक ज़बरदस्त मसाले के बारे में, जिसका नाम है सिनेमन यानी कि दालचीनी। तो दालचीनी या सिनेमन, जैसा कि हम जानते हैं, इसे अक्सर हम अपने किचन में बहुत सारी डिशेज में यूज करते हैं। इसका टेस्ट भी थोड़ा मिठास लिए हुए होता है और ये दोनों प्रकार की डिशेज में, चाहे वो नमकीन हो या मीठी हो, सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, देखें तो इसके ज़बरदस्त मेडिसिनल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मसाले काफ़ी तीखी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं या एडेप्टोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनके कारण इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसी ही कुछ ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दालचीनी में पाई जाती हैं। तो उनके क्या फ़ायदे मिलते हैं और इसे हम कितने डोज में खा सकते हैं, इसके बारे में आज देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा तो इसका मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे खाने को टेस्टी और फ्लेवर वाला तो बनाती ही है, इसी के साथ साथ ये हमारी भूख को भी बढ़ाती है। और इसके अगर अन्य मेडिसिनल फ़ायदों की बात करें तो ये हमें डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका रेगुलर सेवन करने से आपको डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ को क्योर करने में, मतलब जड़ से ख़त्म करने में भी ये हेल्प करती है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी की, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की। मतलब इंसुलिन बनता है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उसको, हमारे सेल्स जो है, यूज नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को ये इम्प्रूव करती है। क्रोमियम होने के कारण ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे कि जो भी शुगर हमारे ब्लड में जा रही है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके सेल्स में जाके। तो इस तरह से दोस्तों डायबिटीज़ में इसका फ़ायदा मिलता है, प्रूवन फ़ायदा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की भी क्षमता रखती है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर का काम करता है, ये उसके लेवल को, बढ़े हुए लेवल को कम करने की क्षमता रखती है और कम करती है। तो इसलिए ये हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। और दोस्तों, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल या एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इससे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस को ठीक करने में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। ख़ास तौर से इस फेस पर जो एक्ने वगैरह होते हैं, एक्ने में इसको अगर अप्लाई करें या आप खाते भी हैं तो भी ये उसमें काफ़ी रिलीफ देती है, एक्ने की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करती है। और दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो इससे क्या है, हमारे एजिंग के सिम्टम्स काफ़ी स्लो हो जाते हैं, यानी कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है, जिससे कि हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह या स्किन में जो है जो ढीलापन आता है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को ठीक करती है या कम करती है और इसी के साथ साथ स्किन पर ग्लो भी लाती है। और दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण बॉडी में चाहे इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो, नसों के अंदर का इन्फ्लेमेशन हो, या अन्य प्रकार के इन्फ्लेमेशन जैसे आर्थराइटिस की कंडीशन में होता है, जोड़ों में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो इस टाइप की सारी इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशंस में ये काफ़ी लाभकारी है और इसको कम करती है इन्फ्लेमेशन को। और इसी तरह दोस्तों, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि जो कैंसर की ग्रोथ है, सेल्स, मतलब सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं कैंसर में, तो उस टाइप की सेलुलर ग्रोथ को ये रोकती है, कम करती है। इस तरह से कैंसर से हमको बचाती है काफ़ी हद तक। और दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा मिलता है वुमेन हेल्थ को लेकर अगर देखें तो मेंसेस के दौरान ये पीरियड्स को रेगुलेट करती है और रेगुलेट करने का काम करती है। और इसी के साथ साथ जो क्रैम्प्स वगैरह पेन होता है मेंसेस के दौरान, उस पेन में भी काफ़ी रिलीफ देती है इसका अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो। और दोस्तों, इसी के साथ साथ ये हमारे नर्व और ब्रेन फंक्शन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और ब्रेन की कॉग्निटिव पावर को बढ़ाती है। और इसी के साथ साथ जो एजिंग के साथ जो मतलब उसमें सिम्टम्स आते हैं ब्रेन के, मतलब जैसे भूल जाना, अक्सर भूलने की प्रवृत्ति बढ़ना या अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम होना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक कम करती है। तो इस तरह से दोस्तों, सिनेमन यानी कि दालचीनी हमें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, मसाले में यूज करनी चाहिए रेगुलरली। और इसको मसाले में तो हम यूज करते ही हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, आप इसका मैक्सिमम मेडिसिनल बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसे अलग से भी यूज कर सकते हैं। इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। और ये जैसा कि मतलब साबुत दालचीनी आती है, जो एक प्रकार की छाल होती है, ये तो इसके टुकड़े होते हैं, तो इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। और इसकी अगर डोज की बात करें तो 2-2.5 ग्राम से ज़्यादा दालचीनी एक दिन में यूज नहीं करनी चाहिए। मतलब लगभग 1 टीस्पून से ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लीवर के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मॉडरेशन में यूज करें
और इसकी आप चाय बनाकर पी सकते हैं, मतलब दालचीनी की टी पी सकते हैं। दालचीनी को पानी में बॉईल करके उस पानी को पी सकते हैं, और चाहे पाउडर फॉर्म में लीजिए या साबुत फॉर्म में लीजिए। और इसी के साथ साथ इसका ड्राई पाउडर चाहें तो वो भी आप थोड़ा सा फाँक कर ऊपर से पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स उठा सकते हैं रेगुलर सेवन करके, और बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसके फ़ायदे उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।